हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 13 है लॉजिकल रीजनिंग। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्बल रीजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर फॉर्म्ड आफ्टर द डिजिट्स इन ईच नंबर इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट में क्या करना है कि डिजिट्स को अरेंज करना है। अरेंज द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है हमें? अरेंज द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, इस सारे नंबर के डिजिट्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। देन हमें लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लोएस्ट नंबर के हमें मिडिल टर्म ही, हम मिडिल नंबर जो होगा, मिडिल डिजिट, वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? अरेंज द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अरेंज द डिजिट्स ऑफ each number in descending order। ओके, अरेंज द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा नंबर क्या क्या? 6 4 2 3 7 9 8 9 4 5 4 6 7 9 5। क्लियर है? 7 9 5। तो अब हम पहले इस नंबर की डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो इस नंबर की डिजिट्स का ग्रेटर नंबर 6 है, देन 4, देन 2, तो ये 6 4 2 ही रह जाएगा सेम। एंड इस नंबर के डिजिट्स को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 9 ग्रेटर नंबर, देन 7, देन 3। ओके, अब हम इस नंबर के डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 9 8 4। क्लियर है? अब इस नंबर के तो क्या होगा? 6 5 4। देन इस डिजिट्स के नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या बनेगा? 9 7 5। ओके, अब हमने तो सारे नंबर के डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है लोएस्ट नंबर। तो 642 973 984 654 एंड 975 में सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है? लोएस्ट नंबर है 642। क्लियर है? अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। मिडिल डिजिट क्या है लोएस्ट नंबर का? 642 इज द लोएस्ट नंबर एंड मिडिल डिजिट ऑफ 642 इज 4। सो आवर आंसर इज 4। ओके, सो 4 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2. Which of the following set of letters will complete the given letter series? Okay, यहाँ पर letters दिए हुए हैं, हमें यहाँ वाले letters को find out करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में W F B T G D Q H G, तो यहाँ पर 3 letters हमें find out करने हैं। ओके, तो पहले हम फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करते हैं यहाँ वाली। तो फर्स्ट लेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? W T Q, तो ये यहाँ जो लेटर आएगी वही यहाँ की फर्स्ट लेटर होगी। पहले हम फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं सब सारे लेटर से। ओके, W T Q, तो ये क्या है? रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। ये है ना रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो यहाँ कितने कितने लेटर्स मिसिंग है? यहाँ 2 लेटर्स मिसिंग है। देखो Q है, देन T है, मीन्स यहाँ 2 लेटर्स मिसिंग है, R S। ओके, Q R S T। फिर यहाँ कितने लेटर्स मिसिंग है? U V, 2 लेटर्स मिसिंग है। ये रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट है, रिवर्स और W T Q, तो लेटर्स कितने कितने तोड़ दो? 2 लेटर्स मिसिंग है। फिर यहाँ पर आप 2 लेटर्स मिसिंग कर दो रिवर्स ऑर्डर में। ओके, तो कौन कौन से लेटर मिसिंग होंगे? O P Q R S T U V W। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? N। अब देखो N O P Q R S T U V W, ये क्या था? एक रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स थी जिसमें कि 2 लेटर्स मिसिंग थे, तो हमने 2 लेटर्स को मिसिंग कराई। U V R S ये सारे मिसिंग थे, हमने क्या किया? O P को मिसिंग करा। तो ये कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा? N, देन O P, देन Q। ओके, तो यहाँ फर्स्ट लेटर हमारा फाइंड आउट हो गया N। अब हम सेकेंड लेटर फाइंड आउट करते हैं यहाँ वाली। तो अब हम सेकेंड लेटर को कंपेयर करेंगे। कौन कौन से लेटर है सेकेंड पोजिशन पर? F G H, तो ये तो सीरियल वाइज ही है। देखो F G H, तो फोर्थ लेटर क्या हो जाएगी? I। क्लियर है? F G H I, तो यहाँ हो गया I। अब हम थर्ड लेटर की बात करते हैं। क्या है? B, देन D, B D G।
BDG। तो यहाँ पर ये सीरियल वाइज ही है। ओके, तो यहाँ पर कितने लेटर मिसिंग है? C, 1 लेटर मिसिंग है। ओके, C। एंड यहाँ कितने लेटर मिसिंग है? यहाँ 2 लेटर्स मिसिंग है, E एंड F। ओके, 1 लेटर मिसिंग है, 2 लेटर मिसिंग है, तो अब हम क्या करेंगे? 3 लेटर्स मिसिंग करा देंगे, HIJ। तो हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा? K। तो यहाँ 1 लेटर मिसिंग थी C, यहाँ 2 लेटर मिसिंग थी EF, तो हमने यहाँ पर 3 लेटर मिसिंग कराए, HIJ। तो हमारा कौन सा लेटर आएगा? K। तो यहाँ थर्ड लेटर कौन सा फॉर्म होगा? K, NIK। NIK कौन से ऑप्शन में है? NIK इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Now our next question is question number 3. In a joint family there are father, mother, 4 married sons and 3 unmarried daughters. Out of the sons, 2 have 2 daughters each and 2 have a son and a daughter each. How many females members are there in the family? Okay, इस फैमिली में हमें फीमेल मेंबर्स काउंट करने हैं। ओके, तो हम करते हैं क्या है? इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर। ओके, तो मदर हम लिख लेते हैं इस साइड, मदर एंड फादर। ओके, जितने भी फीमेल्स आएंगे हम इस साइड लिखेंगे, इस साइड हम मेल्स को लिखेंगे। ओके, फिर क्या है? फादर मदर तो हमने लिख लिया, 4 मैरिड सन्स एंड 3 अनमैरिड डॉटर्स। 4 मैरिड सन्स, देखो 4 मैरिड सन्स है, मैरिड है ये सारे सन्स, तो कितने हो जाएंगे डॉटर इन लॉ? सन्स, 4 मैरिड सन्स, 4 मैरिड, ये हमने सन्स 4 मैरिड सन्स है। ओके, तो यहाँ 4 डॉटर इन लॉ, क्लियर है? 4 डॉटर इन लॉ फीमेल वाली फैमिली में हम लिख लेते हैं, 4 डॉटर इन लॉ। 4 मैरिड सन्स है तो 4 डॉटर इन लॉ भी होंगे, ये तो क्लियर है। फिर क्या है? 4 मैरिड सन्स एंड 3 अनमैरिड डॉटर, तो ये भी फीमेल वाली फैमिली में हम लिखेंगे, 3 अनमैरिड डॉटर। ओके, 3 अनमैरिड डॉटर, क्लियर है? तो आगे फिर क्या है? आउट ऑफ द सन्स 2 हैव 2 डॉटर्स इज 2। देखो इसके पास 4 मैरिड सन्स है, जिसमें क्या है कि 2 हैव 2 डॉटर्स, मीन्स 2 सन्स के पास 2 डॉटर्स ईच, मीन्स कितने डॉटर्स हो गए? 4 डॉटर्स हो गए। कितने डॉटर्स हो गए? 4। मैं फिर से बताती हूँ, देखो 4 मैरिड सन्स है, 2 सन्स के पास 2 डॉटर ईच है, मीन्स 4 डॉटर हो गए, क्लियर है? एंड आगे फिर क्या है? 2 हैव अ सन एंड अ डॉटर, एंड रेस्ट 2 सन्स को क्या है? 1 सन एंड 1 डॉटर। तो 1 सन को 1 डॉटर एंड सेकेंड सन को भी 1 डॉटर, मीन्स फिर से 2 डॉटर हो गए। 2 सन को क्या है? 1 सन एंड 1 डॉटर, तो फिर 2 डॉटर हो गए ना। 2 सन्स को 2 डॉटर्स थे, मीन्स 4 डॉटर्स, एंड रेस्ट 2 सन्स को 1 सन एंड 1 डॉटर, मीन्स 2 डॉटर हो गए, क्लियर है? हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? अब हम इतने फीमेल्स को काउंट कर लेते हैं। तो मदर 1, ये मदर के लिए 1 प्लस 4 डॉटर इन लॉ मीन्स 4, 3 अनमैरिड डॉटर मीन्स 3 एंड 4 डॉटर मीन्स 4 एंड 2 डॉटर मीन्स 4। तो टोटल कितना हो गया? 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14. So 14 is in option C. So option C is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. In a certain code language, problem is written as OQNAKDL. How is flowers be written in that code language? Okay. Question number 4 में क्या प्रॉब्लम? PROBLEM, प्रॉब्लम को क्या लिखा है? OQNAKDL, क्लियर है? तो फ्लावर्स को हम क्या लिखेंगे? FLOWERS। ओके, फ्लावर्स के लिए जो कोड लैंग्वेज आएगी वो बस इसको हम कंपेयर करके यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ओके, देखो ये क्या है? P है, फिर क्या है यहाँ पर इसके लिए क्या है? O, मीन्स जस्ट इसका एक रिवर्स। ओके, जस्ट इससे जस्ट बिफोर की लेटर इसने लिखा। पी के लिए क्या कौन सा लेटर यूज़ करा है? जस्ट बिफोर, 1 लेटर बिफोर। तो एफ के लिए हम 1 लेटर बिफोर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ई, क्लियर है? अब देखो आर क्यू, जस्ट इसमें भी क्या किया है? जस्ट 1 लेटर बिफोर यूज़ किया। आर से 1 लेटर बिफोर क्या होता है? आर से 1 लेटर बिफोर क्या होता है? क्यू। तो एल से 1 लेटर बिफोर क्या हो जाएगा? के।
ठीक है, के देन एल, ओके। अब ओ से इसके लिए भी जस्ट वन लेटर बिफोर यू, वन लेटर बिफोर लेटर है, ओके। ओ से जस्ट वन लेटर बिफोर क्या होता है, एन, तो यहाँ पर ओ से जस्ट वन लेटर बिफोर एन, ओके। बी से जस्ट वन लेटर बिफोर ए, तो डब्ल्यू से जस्ट वन लेटर बिफोर क्या हो जाएगा, वी, क्लियर है। एल से जस्ट बिफोर की लेटर क्या होती है, के, तो ई से जस्ट बिफोर की लेटर क्या हो जाएगी, एल से जस्ट बिफोर की लेटर हो गई के, तो ई से जस्ट बिफोर की लेटर क्या हो जाएगी, डी, क्लियर है। अब ई है, ई से जस्ट बिफोर की लेटर क्या है, यहाँ पर जस्ट बिफोर की लेटर ही यूज़ करा है, डी, तो यहाँ पर डी, तो आर से जस्ट बिफोर की लेटर क्या हो जाएगी, क्यू, ओके, क्यू। एंड एम से जस्ट बिफोर की लेटर क्या है, एल, तो एस से जस्ट बिफोर की लेटर क्या हो जाएगी यहाँ पर, आर, तो हमारा लेटर क्या फॉर्म हुआ, ई के एन भी डी क्यू आर। जस्ट हमें इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर करके इसके लिए हमें एक कोड वर्ड क्रिएट करना, ओके। तो हमारा ई के एन भी डी क्यू आर, ई के एन भी डी क्यू आर इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and choose the correct sequences. यहाँ पर 5 words दिए हुए, प्रोटीन, प्रॉब्लम, प्रोवर्ब, प्रॉपर्टी एंड प्रोजेक्ट, ओके। तो हमें इन 5 वर्ड्स को अरेंज करना है डिक्शनरी के वे में, ओके। तो कौन कौन सा, प्रोटीन, प्रॉब्लम, प्रभाव, प्रॉपर्टी एंड प्रोजेक्ट। तो देखो इसको हम कैसे डिक्शनरी में अरेंज करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से, ओके। अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स पहले आते हैं वो लेटर्स हमें डिक्शनरी में पहले दिखेंगे, ओके। तो इसके देखो 3 लेटर्स बिल्कुल कॉमन है, PRO एंड PRO। 3 लेटर्स जो है इन 5 वर्ड्स के बिल्कुल कॉमन है, ओके। तो हम 4th लेटर से कंपेयर करते हैं इन वर्ड्स को। 4th लेटर जिस वर्ड के सबसे पहले आएंगे वो हमारा डिक्शनरी में पहला वर्ड होगा, ओके। 4th लेटर जिस वर्ड का अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है वही हमारा डिक्शनरी का इन 5 वर्ड्स में से पहला वर्ड होगा, ओके। तो 4th लेटर प्रोटीन का है टी, ओके। 4th लेटर प्रॉब्लम की है पी, 4th लेटर प्रोवर्ब की है भी, एंड 4th लेटर प्रॉपर्टी की है पी, एंड 4th लेटर प्रोजेक्ट की है जे। तो अब आप कंपेयर करो टी, बी, भी, पी, जे, इनमें सबसे पहले कौन सी लेटर आती है अल्फ़ाबेट्स में, सबसे पहले आती है लेटर बी। लेटर बी इज़ फ्रॉम प्रॉब्लम वर्ड, ओके। तो प्रॉब्लम हमारा डिक्शनरी में इन 5 वर्ड्स में डिक्शनरी में हमें प्रॉब्लम वर्ड सबसे पहले अरेंज करना, ओके। प्रॉब्लम, ओके, एंड प्रॉब्लम मीन्स नंबर 2, ओके। अब हम कंपेयर करते हैं टी, भी, पी, जे। अब आप बताओ कि इनमें से जो है सो पहले टी, भी, पी, जे, इन 4 लेटर्स में से पहले कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेट्स में, पहले आता है जे, एंड जे लेटर इज़ फ्रॉम प्रोजेक्ट, डेट इज़ 5th वर्ड प्रोजेक्ट, ओके। तो प्रॉब्लम के बाद हमें डिक्शनरी में कौन सा वर्ड दिखेगा, अरेंज करने हैं प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम के बाद हम प्रोजेक्ट होगा क्योंकि जे लेटर, बी के बाद कौन सा लेटर आता है, जे, ओके। तो ये हो गए ऐसे। अब हम इन 3 लेटर्स में कंपेयर करते हैं, टी, भी, पी में अल्फ़ाबेट्स में कौन सा लेटर सबसे पहले आता है, पी, एंड पी लेटर इज़ फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्ड, ओके। तो पहले फर्स्ट में प्रॉब्लम, देन प्रोजेक्ट, देन प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी, ओके। ये हो जाएगा हमारा 3rd पोजिशंस पे, ओके। एंड देन टी एंड भी, टी और भी में कौन सा लेटर पहले आता है, टी, तो टी इज़ फ्रॉम प्रोटीन वर्ड्स, ओके। तो प्रोटीन वर्ड इज़ फर्स्ट वर्ड, प्रोटीन, ओके। तो ये हो गया। एंड देन कौन सा रेस्ट बच गया, भी इज़ फ्रॉम प्रोवर्ब वर्ड, ओके। तो प्रोवर्ब, ओके। तो क्या आ गया, प्रोवर्ब इज 3rd लेटर। 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3 हमारा डिक्शनरी में इन वर्ड्स को ऐसे अरेंज होगा, ओके। 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3 इज इन ऑप्शन C. So option C is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. If English alphabets are written in reverse order, then what will be the 7th letter on the right of the 12th letter from the left in?
ओके, पहले हम अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। ओके, कैसे होगा? जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, रिवर्स में हम लिख रहे हैं। ओके, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, देन ए। ओके, ये हमने अल्फ़ाबेट लेटर को रिवर्स में लिख लिया। ओके, अब क्या है? व्हाट विल बी द 7th लेटर ऑन द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन। ओके, तो इसमें लेफ्ट क्या है और राइट क्या है? लेफ्ट है ये एंड राइट क्या है? राइट है हमारा ये। ओके, तो 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन, लेफ्ट से हम 12th लेटर पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन क्या आ गया हमारा? ओ। क्लियर है? 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन हमारा ओ आ गया। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द 7th लेटर ऑन द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, डेट इज ओ। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है? 7th लेटर ऑन द राइट इन। तो ओ का राइट किधर है? ओ का राइट है इस साइड। ओके, ओ की राइट है इस साइड। क्लियर है? अब हमें राइट इन में हमें 7th लेटर फाइंड आउट करना है। 7th लेटर राइट इन में, तो 1 2 3 4 5 6 7। 7th पोजीशन ओ के राइट इन में 7th पोजीशन पर कौन सा लेटर है? लेटर एच। क्लियर है? तो आवर राइट आंसर इज लेटर एच। सो एच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. Find the missing number if same rule is followed either row wise or column wise. Okay, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दो नंबर को ऐड कर देंगे। 14 + 19 - 3, तो हमारा थर्ड नंबर डेट इज़ 30 फाइंड आउट हो जाएगा। देखो कैसे? 14 + 19 क्या होता है? 33 - 3 इज इक्वल टू 30। देन फिर सेकेंड रो में देखो 21 + 31 - 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 52 - 3 डेट इज़ 49। क्लियर है? फिर देखो 32 + 35, ओके, -3 करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? 67 - 3 डेट इज़ 64। ओके, 32 + 35 - 3 मीन्स इन दोनों को ऐड करके उसमें नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 67 - 3 डेट इज 64. So 64 is our right answer. 64 is in option B. So option B is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. If husband is called wife, wife is called grandfather, grandfather is called grandmother, grandmother is called maternal grandmother, maternal grandmother is called maternal grandfather, maternal grandfather is called maternal uncle, and maternal uncle is called maternal aunt, then what will be the father of the mother be called? Father of the mother क्या होता है? Father of the mother that is maternal grandfather, that is nana. Father of the mother is nana, that is maternal grandfather. Okay, but question में क्या है? maternal grandfather is called maternal, देखो maternal grandfather is called maternal uncle. Okay, so maternal uncle is our right answer. So option B is the right option for question number 8. Now our next question is question number 9. In a class of 35 students, Kunal is placed 7th from the bottom, whereas Sonali is placed 9th from the top. Pulkit is placed exactly in between the two. What is Kunal's positions from Pulkit? Okay, ये एक क्लास है, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स हैं? 35 स्टूडेंट्स है। क्लियर है? 35 स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक। एंड क्या है? कुणाल इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम। बॉटम मीन्स ये है बॉटम, एंड ये क्या है? टॉप। कुणाल इज प्लेस्ड, क्या है? कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। यहाँ कुणाल है, कुणाल कौन से पोजीशन पर है? 7th से। ओके, एंड सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। सोनाली यहाँ पर है, सोनाली इज प्लेस 9 फ्रॉम द टॉप, ये है 9th पोजीशन।
एंड ये कुणाल का क्या है 7th फ्रॉम द बॉटम। ओके, तो ये इन और पुलकित इज प्लेस्ड इन बिटवीन, पुलकित इज प्लेस्ड इन बिटवीन, तो हमें बताना है इन बिटवीन टू एग्जैक्टली। देखो पुलकित इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू, तो हमें क्वेश्चन में है व्हाट इज कुणाल्स पोजिशन फ्रॉम पुलकित। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम है कि 9 स्टूडेंट्स है इंक्लूडिंग सोनाली, एंड यहाँ से यहाँ तक भी हमें फाइंड आउट है 7 स्टूडेंट है इंक्लूडिंग कुणाल। क्लियर है, कुणाल को इंक्लूड करके यहाँ से यहाँ तक 7 स्टूडेंट है। बट हमें फाइंड आउट करना है ये बिटवीन में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से सोनाली एंड कुणाल के इन बिटवीन में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये कैसे हमें फाइंड आउट होगा, टोटल स्टूडेंट्स दैट इज़ 35 में हम यहाँ से यहाँ तक के स्टूडेंट दैट इज़ 9 प्लस यहाँ से कुणाल से बॉटम के स्टूडेंट दैट इज 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें सोनाली एंड कुणाल के इन बिटवीन में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। 35 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 19। ओके, मीन्स कि यहाँ सोनाली एंड कुणाल के इन बिटवीन में कितने स्टूडेंट्स हैं 19 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है 19, एंड पुलकित इज प्लेस्ड इन बिटवीन एग्जैक्टली इन बिटवीन टू, ये हमारा क्वेश्चन में पुलकित इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू, मीन्स पुलकित एंड सोनाली एंड पुलकित के बिटवीन में कितने स्टूडेंट्स है 9 स्टूडेंट्स है, एंड पुलकित एंड कुणाल के इन बिटवीन में भी 9 स्टूडेंट्स है। एंड ये पुलकित कहाँ है, पुलकित यार मीन्स टोटल 9 + 9 + 1 क्या हो जाएगा 9 + 9 + 1 19। देखो सोनाली एंड पुलकित के इन बिटवीन में 9 स्टूडेंट्स है, पुलकित एंड कुणाल के इन बिटवीन में भी 9 स्टूडेंट्स है, एंड पुलकित 1 एंड पुलकित, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 19 हो गया ना, यही 19 स्टूडेंट्स है ना। देखो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा क्या आया 19, यहाँ से यहाँ तक 19 स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ से यहाँ 9 एंड यहाँ से यहाँ 9, तो ये पुलकित इंक्लूडिंग 1 19 हो गया। क्लियर है। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पुलकित इज प्लेस्ड इन एग्जैक्टली बिटवीन द टू। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज कुणाल्स पोजीशंस फ्रॉम द पुलकित, कुणाल की पोजीशंस क्या है पुलकित से कुणाल की पोजीशंस क्या है। तो पुलकित एंड कुणाल के इन बिटवीन में कितने स्टूडेंट्स हैं 9, कितने स्टूडेंट्स हैं 9, पुलकित एंड कुणाल के इन बिटवीन में 9 स्टूडेंट्स हैं। तो पुलकित से इंक्लूडिंग पुलकित से अगर हम काउंट करेंगे तो कुणाल कौन से पोजीशंस में आएगा, पुलकित 1 ओके एंड 9 स्टूडेंट मीन्स 10, कुणाल कौन से पोजीशन पर आएगा 10th पोजीशंस पर आएगा। इंक्लूडिंग पुलकित अगर आप कैलकुलेट करो, ये पुलकित एंड कुणाल के इन बिटवीन में 9 स्टूडेंट्स है, बट हम पुलकित से काउंट करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित है, फ्रॉम पुलकित, तो हम पुलकित को काउंट करेंगे। पुलकित 1 प्लस ये 9 स्टूडेंट 10, तो कुणाल कौन से पोजीशन पर है 10th पोजीशन पर है। ओके, फ्रॉम पुलकित है ना, फ्रॉम पुलकित तो हम पुलकित को भी काउंट करेंगे, 1 + 9 मीन्स 10 ओके 10th पोजीशन पर है। सो बी दैट इज 10th इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now our next question is question number 10. A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row facing north. Okay, F is to the immediate left of G. Okay, ये है हमारा, और इसमें क्या है F is to the immediate लेफ्ट ऑफ जी। ओके, यहाँ पर अगर हम जी को करते हैं प्लेस तो एफ क्या होगा इमीडिएट ऑफ लेफ्ट, जी की लेफ्ट किस साइड होगी, जी की लेफ्ट इस साइड होगी ना। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो एफ जो है लेफ्ट पोजीशन में जी के इमीडिएट हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। क्लियर है। अब क्या है ई इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, 1 2 3 ये फोर्थ, ई क्या है फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई इज द फोर्थ टू द, जी की राइट किधर है इस साइड। ओके, ई क्या है फोर्थ पोजीशन पर है राइट ऑफ जी में, तो फोर्थ पोजीशन ये हो गए। क्लियर है। अब क्या है सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, सी जो है नेबर है बी एंड डी का। ओके, तो सी हम यहाँ रखते हैं, सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, बट बी एंड डी क्लियर नहीं है, बी इस साइड है या बी इस साइड है, डी इस साइड है या डी इस साइड है, ये कैसे क्लियर होगा। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एट वन ऑफ द एंड्स, ये क्या है पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी में अगर हम डी यहाँ पर प्लेस करते हैं तो इसके लेफ्ट में
लेफ्ट में तो थर्ड पोजीशन पर ऑलरेडी जी है, तो हम डी को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड में जी है तो हम डी को कहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ पर। अब देखो, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द इंड्स, मीन्स इसके लेफ्ट में, डी का लेफ्ट किधर है, इस साइड। ओके, इसके थर्ड में इज वन ऑफ द इंड्स, यहाँ पर इंड है, मीन्स यहाँ पर ए हो गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर बी क्या है, सी इज़ द नेबर ऑफ बी एंड डी, सी इज़ नेबर ऑफ बी एंड डी। अब तो क्लियर है ना। पहले हमारा कंफ्यूजन था कि डी इस साइड होगा या डी इस साइड होगा, डी इस साइड होगा, क्योंकि उसके थर्ड पोजीशन पर क्या है, पर्सन हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज़ एट वन ऑफ द इंड्स, ये इंड है। बट अगर हम यहाँ पर डी को अगर हम यहाँ पर प्लेस करते तो यहाँ पर इंड नहीं होता है, इस यहाँ पर एफ बी पहले से था। क्लियर है। सो डी को हम यहाँ पर प्लेस किए तो ये थर्ड पर ए जो कि इंड हो गया। क्लियर है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या, हु आर द नेबर ऑफ बी, एंड बी का नेबर अब क्या होगा, बी का नेबर क्या है, सी है और ई है। क्या है बी का नेबर, सी एंड ई। क्लियर है। सो सी एंड ई इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. Some letters are given which are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Find the combination of numbers from the options so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. Okay, यहाँ पर लेटर दिए हुए R, X, E, T, P, E, तो हमें इनसे एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फाइंड आउट करना है। अगर आपको इन लेटर से मीनिंगफुल वर्ड क्लियर है तो आप वर्ड को लिखकर आप इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको वर्ड क्लियर नहीं हो रहे इन लेटर से तो आप इन ऑप्शन से भी अपने वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट में मैं बताती हूँ इन लेटर से अगर आपके वर्ड्स क्लियर हैं तो। लेटर्स क्या है, आर, एक्स, ई, टी, पी, ई। ई क्या है यहाँ पर 2 टाइम्स है। ओके, पहले मैं ये बताती हूँ कि इन लेटर से कि कौन सी वर्ड फॉर्म होती है। इन लेटर से वर्ड फॉर्म हो रही है ई एक्स पी ई आर टी, ई एक्स पी ई आर टी। ओके, तो ये देखो ई लेटर जो है वो 2 टाइम्स है, तो इससे 2 यहाँ पर ई फॉर 3 एंड ई फॉर ऑल्सो 6। ओके, तो पहले मैं इससे ये दो ऑप्शन हमारे फाइंड आउट हो गए, 6, 1, 4। एंड दूसरा क्या ऑप्शन फाइंड आउट होगा हमारा, ई 6, 2, 5, 3, 1, 4। ओके, एक तो हमारा ये फाइंड हो क्योंकि ई 2 टाइम्स है, ई ऑल्सो फॉर 3 एंड ई ऑल्सो फॉर 6। ओके, तो 3, 2, 5, 6, 1, 4 या फिर 6, 2, 5, 3, 1, 4। बट 6, 2, 5, 3, 1, 4 ये किसी ऑप्शंस में नहीं है तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा। क्लियर है। तो हमारा क्या आएगा, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 3, 2, 5, 6, 1, 4 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, एंड सेकेंड वे क्या है, अगर आपके इन लेटर से वर्ड क्लियर नहीं हो रहे तो आप ऑप्शन से फाइंड आउट कर लो। मैं ऑप्शन से आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। इन ऑप्शन से जैसे 2, 3, 5, 4, 1, 6, तो आप लेटर को प्लेस करो। 2 फॉर एक्स, ओके, 3 फॉर ई, ओके, एंड 5 फॉर पी। ओके, ई एक्स ई पी टी आर ई इज नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड। ओके, सो ऑप्शन ए रॉन्ग है। एंड ऑप्शन बी 2, 3, 6, 5, 1, 4, ऑप्शन बी से क्या कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, एक्स ई पी आर टी। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट ए मीनिंगफुल वर्ड। ओके, एंड ऑप्शन सी से तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया, ई एक्स पी ई आर टी। ओके, एंड ऑप्शन डी से कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, ई आर पी टी एक्स ई। ओके, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट meaningful word. Okay, so option C is the right option for question number 11. Now our next question is question number 12. Pointing to a lady, Avnika said, she is the mother-in-law of the husband of my mother. How is that lady related to Avnika? इस क्वेश्चन में क्या अवनिका एक लेडी को पॉइंट करते हुए कह रही है सी इज़ द मदर इन लॉ। मदर इन लॉ किसकी मदर इन लॉ है, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। हस्बैंड ऑफ माई मदर मीन्स अवनिकाज फादर। हस्बैंड ऑफ माई मदर, मदर के हस्बैंड कौन होते हैं, फादर ही तो होते हैं। क्लियर है ना। तो वो हस्बैंड ऑफ माई मदर मीन्स वो अवनिका के फादर है। और वो लेडी कौन है, सी इज़ द मदर इन लॉ, उसके फादर के मदर इन लॉ। फादर के मदर इन लॉ क्या हो जाएगी, मैटरनल ग्रैंड मदर। फादर की मदर इन लॉ मीन्स मदर की मदर। फादर की मदर इन लॉ मीन्स मदर की मदर मीन्स अवनिका की मैटरनल ग्रैंड मदर। क्लियर है। सो मैटरनल ग्रैंड मदर डेट इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12.
Now our next question is question number 13. Which of the following elements satisfies the Venn diagram given below? ओके ये डायग्राम है, हमें बताना इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इन डायग्राम से बिलोंग करता है. ओके तो ऑप्शन ए में क्या है, जज, थीप, क्रिमिनल. जज है, थीप है एंड क्रिमिनल है. तो देखो थीप एंड क्रिमिनल, ये है क्रिमिनल. ओके क्रिमिनल एंड ये है थीप. क्लियर है, थीप एंड ये है जज. ओके जज अलग है. ओके जज, थीप एंड क्रिमिनल. क्लियर है. So option A is the right option for question number 13. Now our next question is question number 14. If P denotes subtraction sign, Q denotes multiplication sign, R denotes divide and S denotes addition, then find the value of. ओके इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. तो क्या है, 125 Q, 32 R, 8 P, 100 S, 160. क्लियर है. तो 125 पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि P Q P इज इक्वल टू क्या है, P डिनोट सब्ट्रैक्शन. ओके एंड Q डिनोट्स P इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन. ओके एंड R डिनोट्स क्या है, डिवाइड एंड S डिनोट्स क्या है, एडिशन. ओके तो जहाँ P होगी वहाँ सब्ट्रैक्शन, Q होगी मल्टीप्लीकेशन, R होगी डिवाइड, S होगी तो एडिशन. ओके यहाँ पर क्या है Q, तो Q डिनोट्स मल्टीप्लाई. ओके देन 32 एंड R डिनोट्स R क्या है, डिवाइड. ओके डिवाइड 8 एंड P डिनोट्स सब्ट्रैक्शन 100 एंड S डिनोट्स एडिशन. ओके 160. तो देखो डीमास के रूल में क्या होती है, डीमास में डिवाइड, मल्टीप्लाई, ओके देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन. तो पहले हम डिवाइड करेंगे. ओके 125 इसकी हम डिवाइड में क्या होती है, डीमास में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन. ओके तो 8 4 जा 32. ओके एंड -100 + 160 हमने डिवाइड कर दिया. डिवाइड के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 500 -100 + 160. क्लियर है. अब ये दोनों पॉजिटिव नंबर को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 660 - 100 फिर क्या हो जाएगा, 560. ओके सो 560 इज आवर राइट आंसर. 560 is in option D. So option D is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. Rohit walked 25 meter towards south. Then he turned to his left and walked 20 meter. He then turned to his left and walked 25 meter. He again turned to his right and walked 15 meter. At what distance is he from the starting point and in which locations? Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में है हम ड्रॉ करते चले जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन समझा दूँ. नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है, नॉर्थ ये है ईस्ट, ये है साउथ एंड ये वेस्ट. ओके अब इसमें क्या है, रोहित वॉक 25 मीटर टुवार्ड्स साउथ. इसमें क्या है, ये है रोहित टुवार्ड्स साउथ. देखो साउथ है यहाँ तो हमने साउथ को यहाँ पे लिख दिया. ये कितना है, 25 मीटर. ओके 25 मीटर. क्लियर है. एंड ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है. क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट. ये पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट. 25 मीटर टुवार्ड्स साउथ. देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर. ओके तो जो रोहित अगर यहाँ, ये साउथ में, तो रोहित अगर यहाँ है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी लेफ्ट. क्लियर है. एंड इस साइड राइट. तो वो किधर टर्न कर रहा है, लेफ्ट की ओर. देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर. फिर वो लेफ्ट में 20 मीटर वॉक कर रहा है. ओके ये है 20 मीटर. क्लियर है, 20 मीटर. एंड फिर क्या है, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर. अब यहाँ पर रोहित है तो इसके लिए लेफ्ट किधर हो जाएगी, लेफ्ट इस साइड एंड राइट इस साइड. क्लियर है, राइट इस साइड. तो फिर वो लेफ्ट की ओर क्या करता है, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर एंड वॉक. फिर यहाँ से यहाँ तक ये 25 मीटर, वो लेफ्ट की ओर 25 मीटर
वॉक करता है। ओके, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर। अब रोहित यहाँ है तो अब आप देखो इसकी लेफ्ट हो जाएगी अब इस साइड एंड राइट हो जाएगी इस साइड। अब वो किधर जा रहा है, राइट की ओर। ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर। अब वो राइट 15 मीटर जाता है। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। जैसे जैसे क्वेश्चन में मैंने वैसे ही वैसे ड्रॉ करा। ओके, 15 मीटर। एट वाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शंस। ओके, इसमें दो क्वेश्चन है। एट वाट डिस्टेंस इज ही मीन्स वो यहाँ पर है, फाइनल पॉइंट इसका यहाँ पर है। तो ये हमें पूछ रहा है एट वाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। एंड इन विच डायरेक्शन, सेकेंड क्या है, इन विच डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो बिल्कुल क्लियर है, देखो आप इससे कंपेयर करो कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट। तो ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर है कि वो इस डायरेक्शन में। क्लियर है। एंड और हमें पूछ रहा है एट वाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। पहले यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है ना, 20 मीटर। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक 20 मीटर, ये यही डिस्टेंस तो है ना 20 मीटर, ये 20 मीटर। क्लियर है। एंड देन यहाँ से यहाँ 15 मीटर, ये तो क्वेश्चन में है। एंड देन ही टर्न राइट एंड वॉक 15 मीटर। तो 20 मीटर प्लस 15 मीटर मीन्स 35 मीटर। एंड इन विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। क्लियर है। तो 35 मीटर एंड ईस्ट इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. Select a figure from the options which will continue the same series as established by the problem figures. Okay, ये यहाँ पर फिगर है, हमें बताना है कि कौन सा फिगर सेम, यहाँ पर कौन सा सेम फिगर ड्रॉ होगा। ओके, तो इस फिगर में देखो पहले ये स्क्वायर लेफ्ट साइड थी, देन राइट साइड, देन अप राइट, देन अप लेफ्ट। क्लियर है। देन फिर से वो डाउन, ये यही फिगर सेम रिपीट हो गई फिर से। आफ्टर 3 फिगर्स पैटर्न विल रिपीट। ओके, आफ्टर 3 फिगर्स पैटर्न विल बी रिपीट। देखो ये फिगर यही यहाँ पर है ना, ये 1 2 3, इस 3 फिगर्स के बाद ये पैटर्न फिर से रिपीट हो गई। तो यहाँ पर कौन सी पैटर्न होगी, ये वाली, ये हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी फिगर होगी, यहाँ पर ये वाली होगी, है ना, यहाँ पर ये वाली। तो ये वाली फिगर कौन से ऑप्शन में है, ये वाली फिगर है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. A square transparent sheet with a pattern and a dotted line on it is shown here. Select a figure from the options as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded along the dotted line. ओके, इसको हमें फोल्ड करना है। ओके, तो फिर हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस होगा। ओके, ये इन ऑप्शन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो इसको अगर आप फोल्ड करते हो, देखो मैं फोल्ड करती हूँ, ये हो, ये ऐसे। क्लियर है। एंड ये ऐसे। इस फिगर, इस नीचे वाले को अगर ऐसे ऊपर की ओर फोल्ड करते हो, ये इसको अगर आप ऊपर की ओर फोल्ड करते हो तो ये पॉइंट यहाँ पर रह जाएगी और ये वाली पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है। ये पॉइंट यहीं पर रह जाएगी और ये वाली पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। इसको, इस पूरे को ऐसे ऊपर की ओर ऐसे पलट के फोल्ड कर दो। क्लियर है। तो ये वाली जब इसको आप ऊपर की ओर ऐसे उठाओगे, ऐसे करके ऐसे उठाओगे, तो ये कैसे ड्रॉ होगी, ये एज इट इज इसी पर ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है। ये वाली एज इट इज इस पर ड्रॉ हो जाएगी। एंड ये पैटर्न कैसे होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहीं पर रह जाएगी। और स्क्वायर में दिखाती हूँ, सॉरी ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होगी, ये यहाँ पर ऐसे, एंड जो ये अप में है वो अब डाउन में हो जाएगी। क्लियर है। इसकी कैसे, ये स्क्वायर कैसे फॉर्म होंगी, ये रेक्टेंगल यहाँ पर मैं छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे। क्लियर है। सो इस टाइप के ऑप्शन इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में है, यह ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Group the given figure into 3 classes using each figure only once. ओके, इस यहाँ पर टोटल कितने फिगर हैं, यहाँ पर टोटल 9 फिगर है। इन्हें हमें 3 क्लासेस में फिगर को ग्रुपिंग करना है। ओके,
तो ये देखो फिगर 1 की अगर हम बात करें, फिगर 1 में क्या है, 2 सेम फिगर्स है, इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड में ट्राइंगल शेप्स है, इनसाइड में भी ट्राइंगल शेप्स है। तो पहले हम इस फिगर्स की कम्बिनेशंस के लिए 2 और फिगर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो आउटसाइड में जो फिगर है वही इनसाइड में भी फिगर हो। तो देखो ये है सर्कल आउटसाइड में भी एंड सर्कल इनसाइड में भी है। तो 1, 5 एंड 6 फिगर में भी देखो आउटसाइड में रेक्टेंगल है, इनसाइड में भी रेक्टेंगल है। तो एक तो ये ग्रुप हो गई, ओके फर्स्ट। एंड सेकंड के लिए हम सेकंड फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये एक ट्राइंगल से इसको ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इस ट्राइंगल शेप्स के इनसाइड में इंटरसेक्टिंग लाइन्स है 2। तो अब ऐसे फिगर फाइंड आउट करेंगे जो उस शेप्स के इनसाइड में इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो ये फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। फिगर 4 में भी देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो ये 3 फिगर्स की एक ग्रुपिंग हो गई। क्लियर है, 1, 5, 6 की एक ग्रुपिंग हो गई, 2, 3, 4 की एक ग्रुपिंग हो गई। एंड नेक्स्ट 1, 2, 3 तो हमने यूज़ कर लिया, 4 भी यूज़ कर लिया, 5 भी यूज़ कर लिया, 6 भी यूज़ कर लिया, 7। एंड इन फिगर 7 में क्या है, ये एक सर्कल है और ये एक ट्राइंगल है, मीन्स कि ये 2 डिफरेंट फिगर्स है, ओके। बट जो इनसाइड के जो फिगर है वो उसको सर्कमस्क्राइबिंग है, क्या है वो, मीन्स कि वो उसको टच कर रहा है। क्लियर है। एंड फिगर 8 में देखो कि ये यहाँ भी 2 डिफरेंट फिगर्स है, सर्कल है एंड रेक्टेंगल है, बट इनसाइड के जो फिगर है वो उसको टच कर रहा है। एंड फिगर 9 में ये एक रेक्टेंगल है और इनसाइड के जो फिगर है ट्राइंगल्स है, मीन्स 2 डिफरेंट फिगर्स है बट इनसाइड के फिगर उसको टच कर रहे हैं। तो इन तीनों की एक ग्रुपिंग हो जाएगी 7, 8, 9। यहाँ पर 3 क्लासेस में हमारा हो भी गया। फर्स्ट की दो सेम फिगर थे, ट्राइंगल्स आउटसाइड में भी और इनसाइड में भी सेम फिगर वाले एक ग्रुप हो गए, फिर इंटरसेक्टिंग वाले एक ग्रुप हो गए एंड ये सर्कमस्क्राइबिंग वाले एक ग्रुप में आ गए, ओके। तो 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ऐसे इसकी ग्रुपिंग हुई है। तो ये 1, 5, 6, 2, 3, 4 and 7, 8, 9 is in option A. So option A is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. There is a certain relationship between figure 1 and 2. Establish the similar relationship between figure 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options which will replace the question mark in figure 4. ओके, यहाँ पर फिगर 1, 2, 3 दिया हुआ है, हमें फिगर 4 फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वही इन दोनों के बीच में भी रिलेशंस होंगे, ओके। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो फिगर 1 में क्या है, ये एक स्क्वायर शेप है बट यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर जो लाइन किए गए हैं अपर पार्ट में क्या है, अपर पार्ट विच इज़ मार्क्ड एज लाइन इज रिमूव्ड। अपर पार्ट में देखो जो लाइन मार्क करा हुआ है उसको इसमें रिमूव कर दिया गया है। क्लियर है, यही सेम है ना। एंड इस फिगर में भी फिर हम वही कर देंगे, जो अपर पार्ट में लाइन है इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा कैसा फिगर ड्रॉ होगा, ऐसे 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 एंड ऐसे देन ऐसे, ओके। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये इस टाइप की फिगर है, ऑप्शन ए में तो नहीं, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. 2 positions of a dice are shown. Which number will be on the face opposite to the face having number 6. ये एक डाइस का एक पोजीशन हमें शो हो रहा है और उसी डाइस का ये दूसरा पोजीशन ये हमें शो हो रहा है। तो क्या होता है, हमें क्वेश्चन क्या है कि अपोजिट ऑफ 6 मीन्स इस साइड जो कौन सा नंबर है, अपोजिट 6 के फेस में कौन सा नंबर है। तो सबसे पहली बात कि आप ये चीज़ आपको भी मालूम है, क्लियर कर लो, फेसेस ऑफ डाइस आर फिक्स। फेसेस ऑफ डाइस क्या फिक्स है, कोई भी डाइस हो उसकी फेसेस फिक्स होती हैं। तो अपोजिट फेसेस की कॉम्बिनेशन क्या है, नंबर ऑफ अपोजिट फेसेस क्या है, देखो आप बताओ क्या है नंबर ऑफ अपोजिट फेसेस, 4, 3, क्लियर है, 2, 5 एंड 6, 1। मीन्स कि 4 के अपोजिट में जो फेसेस है वो 4, 3 है एंड 2 के अपोजिट में जो फेसेस है जो अभी यहाँ पे सीन नहीं है वो है 5 एंड 6 के अपोजिट में जो फेसेस है वो क्या होगा 1। क्लियर है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर. इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेयर 1, 2, 3, 4 लेयर है, इसको हम कर लेते हैं लेयर 1, ओके, और इसको लेयर 2 एंड इसको लेयर 3 एंड इसको लेयर 4। क्लियर है, लेयर 1, 2, 3, 4। अब हम 1 बाय 1 सबकी लेयर को काउंट करके क्यूब लिख लेते हैं, फिर हम सबको ऐड कर लेंगे, ओके। तो देखो
लेयर वन में कितने क्यूब है, लेयर वन में टोटल क्यूब्स कितने, देखो 4, 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, जो विजिबल है बिल्कुल क्लियर है ये 1 2 3 4, बट वो इन जो नहीं दिख रहा है वो कितने पार्ट्स में, देखो 1 2 3 4, देन इस लाइन में भी 4 8, देन इस लाइन में भी 4 12, एंड देन इस लाइन में भी 4 मीन्स 16। यह लेयर वन में टोटल 16 क्यूब्स हैं, क्लियर है। देखो 4 1 2 3 4 इस साइड दिख रहा है ना, फिर 1 2 3 4 आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दो, 4 इंटू 4 मीन्स 16, 1 2 3 4, फिर इस लाइन की हो गई 4 क्यूब्स, देन इस लाइन की भी 4 क्यूब्स, देन इस लाइन की भी 4 क्यूब्स, एंड देन इस लाइन की भी 4 क्यूब्स, क्लियर है। 1 2 3 4, क्लियर है। मीन्स लेयर वन में टोटल कितने क्यूब्स हो गए 16, एंड लेयर टू में कितने क्यूब्स होंगे, लेयर टू में भी टोटल कितने क्यूब्स होंगे 16 ही होंगे। देखो ये भी सेम है, 1 2 3 4 ये विजिबल है, इसलिए इस लाइन में 4, देन इस लाइन में भी 4, देन इस लाइन में भी 4, एंड देन इस लाइन में भी 4, तो लेयर टू में भी टोटल क्यूब 16 हो गए। अब लेयर थ्री में कितने क्यूब्स होंगे, लेयर थ्री में, ओके, तो लेयर थ्री में देखो ये जो क्यूब्स है ये लेयर थ्री, तो इस क्यूब्स के लाइन में 4 हो गए, ठीक है 4, देन इस क्यूब्स के लाइन में भी 1 2 3 4 हो गए, एंड इस क्यूब्स के लाइन में भी 1 2 3 4 हो गए, एंड इस क्यूब्स के लाइन में 4 नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पे एक मिसिंग है, मीन्स टोटल कितने हो गए 15। मैं बताती हूँ फिर से कैसे, इस क्यूब्स के लाइन में 1 2 3 4, एंड इस क्यूब्स के लाइन में 1 2 3 4, एंड इस क्यूब्स के भी लाइन में 1 2 3 4, एंड इस क्यूब्स के लाइन में 1 2 3 है, क्लियर है। मीन्स टोटल 15, 4 + 4 + 4 12 + 3, ये देखो ये 1 2 3, मीन्स टोटल 15 है। एंड लेयर 4 में कितने क्यूब्स है, लेयर 4 में तो ऊपर देखो बिल्कुल क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्लियर है। तो टोटल कितने हो गए 9। तो इन टोटल हमें पूछ रहा काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर, 16 + 16 + 15 + 9 = 56, ओके। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 56। सो 56 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। Now our next question is question number 22. Which of the following options will complete the pattern in figure X? ये फिगर का हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो इन सब को देखकर कंपेयर करके हम इस फिगर के लिए पैटर्न रेडी कर लेते हैं, ओके। तो देखो ये यहाँ पर पहले डॉटेड लाइन को हम ट्रेस कर लेते हैं, क्लियर है। डॉटेड लाइन को हमने ट्रेस कर लिया, ओके। अब देखो यहाँ पर ये सेडेड है, देन अनसेडेड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेडेड अनसेडेड सेडेड अनसेडेड सेडेड, तो अनसेडेड यहाँ पर क्या होगा अनसेडेड, क्लियर है अनसेडेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेडेड। अब देखो आप सेडेड अनसेडेड सेडेड अनसेडेड सेडेड अनसेडेड सेडेड अनसेडेड, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें ये वाले फाइंड आउट करने हैं कि अब इन दोनों में कौन सा सेडेड होगा, क्लियर है। तो ये सेडेड देन अनसेडेड सेडेड अनसेडेड, तो फिर अब सेडेड देन अनसेडेड सेडेड अनसेडेड हो गया ना, सेडेड अनसेडेड वाली कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट हो गई। तो इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में है, इस टाइप की फिगर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ये सेडेड इस टाइप से नहीं है। ऑप्शन डी में देखो यहाँ सेडेड यहाँ सेडेड, ये सेडेड ये सेडेड ये अनसेडेड ये अनसेडेड ये अनसेडेड ये अनसेडेड, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Now our next question is question number 23. Select the correct water images of the given figure. Okay, इस फिगर का हमें वाटर इमेजेस बताने हैं। वाटर इमेजेस में क्या होता है, जस्ट ऐसे इसका उल्टा कर दो आप, इस फिगर को जस्ट ऐसे कर दो, जैसे ये ऐसे फिगर है ना, तो इस फिगर को आप ऐसे कर दो, तो यही होता है वाटर इमेजेस, ओके। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट जो है डाउन की ओर हो जाएगा, तो ये इस पहले हम ट्राइंगल्स का फॉर्म कराते हैं। ट्राइंगल्स कैसा फॉर्म होगा, ऐसा, जो ट्राइंगल्स ऐसे है वो अब वाटर इमेजेस अगर इसकी फॉर्म होगी तो ये ट्रायंगल्स ऐसे हो जाएगी, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है। अब फिर क्या, ये स्ट्रेट लाइन तो एज इट इज रह जाएंगे, ओके, वाटर इमेजेस में। अब ये भी हमारे ऐसे ही रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं ये डॉट इस ये हाफ पोर्शन को पहले आप डाउन करो, तो ये डॉट कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर होगी ना। इस हाफ पोर्शन को पहले आप ऐसे डाउन कर दो, तो क्या होगी, ये वाली डॉट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। और ये ट्राइंगल्स क्या होगी, ये ट्राइंगल्स फिर से
अपोजिट हो जाएगी, ये जो पॉइंट ऊपर में है वो पॉइंट नीचे हो जाएगी और ये लाइन ये पॉइंट नीचे की ओर हो जाएगी और ये लाइन ऊपर की ओर हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्म होगी। ओके, तो कैसा बनेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर बनेगा ऐसे, देन ऐसे ऐसे, क्लियर है। ये डॉट यहाँ हो गई और ट्राइंगल्स कैसे फॉर्म हो गई, ऐसे, क्लियर है। एंड अब हम इस डॉट की बातें करते हैं। ये डॉट कहाँ फॉर्म होगी, जस्ट ऊपर में, यहाँ पर। ये वाले पोर्शन कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ऊपर में फॉर्म हो रहे हैं, ये वाले पोर्शन ऊपर में फॉर्म हो रहा है। और ये ट्राइंगल्स कहाँ पर फॉर्म होगी, ये ट्राइंगल्स के देखो ये पॉइंट नीचे जो है वो पॉइंट अब ऊपर हो जाएगी, ये इसी लाइन पर अब ऐसे फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म होगी, ऐसे, क्लियर है। तो ये हमारा इस फिगर का वाटर इमेजेस हो गया। ओके, तो इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। Now our next question is question number 24. Find the minimum number of straight lines required to make the given figure. हमें इस फिगर में मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 1 2 3 slanting lines, sleeping lines are also straight line. Okay, so all are countable. 1 2 3 clear है। 4 5 6 7 8 आउटसाइड में जो हमें स्ट्रेट लाइन काउंट किया वो कितना था, 8। अब हम अंदर की ट्रेस करते हैं 1 2 3 4 क्लियर है। 8 + 4 12 क्लियर है। एंड देन 1 2 3 4 फिर से 4 हो गए। अब बच गए कितने, बस 1, ये 1, तो कितने हो गए टोटल, 8 + 4 12 12 + 4 16 16 + 1 17। टोटल कितने स्ट्रेट लाइन है, 17। मैं फिर से ट्रेस कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने लिख लिया। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 and then 1 clear है, 1 total 17. So option B is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. A sheet of paper is folded in a particular manner and a punch is made as shown. Select a figure amongst the options that would closely resemble the unfolded form of a given sheet. Okay. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सीट को फोल्ड करना, देन उसको पंच करना। तो मैं बताती हूँ, ये जैसे एक सीट है, क्लियर है। इसको हम पहले 1 फोल्ड करें, देन सेकेंड फोल्ड ऐसे करें। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, पंच करना है, ये वाली इस टाइप की। तो बस हम इसमें ऐसे पंच कर देते हैं, क्लियर है। एंड 2 डॉटेड ऐसे। तो हमें पूछ रहा है कि वो कहाँ कहाँ पर फॉर्म होगा, वो हमें इन ऑप्शन से बताने हैं। तो देखो, जब आप इस पोर्शन को आप पंच करोगे और ये 2 डॉटेड, तो कहाँ कहाँ फॉर्म होगा, ये बिल्कुल क्लियर है ना। आप फोल्ड करके जब पंच करोगे तो देखो, एक यहाँ पर पंच दिखेगा, क्लियर है, एक यहाँ पर पंच दिखेगा एंड एक यहाँ पर। आप फोल्ड करके प्रैक्टिकली करके देखना। देखो मैं फिर से बताती हूँ, ऐसे एक सीट को फोल्ड कर लिया हमने 2 टाइम्स, देखो ऐसे। देन हम यहाँ पर एक पंच करें तो ये पंच जब हम फोल्ड को अनफोल्डेड करेंगे तो हमें पंच कहाँ कहाँ दिखेगा, यहाँ पर एक लंबा सा एंड देन सर्कल। ओके, तो इस टाइप की पंच वाली सीट्स कौन से ऑप्शंस में हमें दिखेंगे, ऐसे कौन से ऑप्शंस में है, ये ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. Select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. ओके, हमें बताना है कि कौन सा एग्जैक्टली इम्बेडेड है। तो इस टाइप की क्रॉस तो है ही नहीं, ऑप्शन ए नहीं होंगे। ऑप्शन बी में इस टाइप की ट्रायंगल भी नहीं है। देखो इस टाइप की ट्रायंगल्स है बट स्मॉल है, बट फिर जो रेक्टेंगल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होंगे। एंड ऑप्शन सी ऐसे कर्व तो है ही नहीं इसमें, है ना। सो ऑप्शन सी भी नहीं हो। ऑप्शन डी यस, ये अवेलेबल है। देखो मैं ट्रेस करती हूँ, क्लियर है। देखो ये देन ये देन ये देन ये देन ये ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26.
Now our next question is question number 27. Which of the following figures will complete the given figure matrix? Okay, इस ये वाले फिगर हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर कौन से फिगर होगा, तो पहले हम इन 3 फिगर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखो बिल्कुल अनसेडेड है, इसके 1 पार्ट सेडेड हो गए, एंड देन फिर क्या हुआ 2 पार्ट सेडेड हो गए, और ये लाइन भी रिमूव्ड है। ओके, यहाँ पर 1 पार्ट सेडेड है, यहाँ पर क्या हुआ 2 पार्ट सेडेड है, और लाइन भी रिमूव्ड है। इस फिगर में भी कंपेयर करो इन तीनों फिगर की, तो यहाँ पर बिल्कुल अनसेडेड फिगर है, यहाँ पर 1 पार्ट सेडेड है, एंड यहाँ 2 पार्ट सेडेड है, एंड ये लाइन्स रिमूव्ड है। क्लियर है। तो यहाँ ये फिगर भी बिल्कुल अनसेडेड है, एंड ये 1 पार्ट सेडेड है, तो यहाँ पर जो फिगर फॉर्म होगी वो 2 पार्ट सेडेड होंगे, और उसके लाइन रिमूव्ड होंगे। क्लियर है, उसके लाइन रिमूव्ड होंगे। देखो ये सेडेड होगी। ओके, सो ऑप्शन ए तो नहीं होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हो सकते हैं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन रिमूव्ड नहीं है। 2 पार्ट सेडेड तो है, ऑप्शन सी में 2 पार्ट सेडेड है, बट क्या है कि इसमें लाइन रिमूव्ड नहीं है। बाकी इन दोनों फिगर को कंपेयर करो तो इस दोनों फिगर में लाइन रिमूव्ड है। सो ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि इसमें लाइन रिमूव्ड है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Select a figure from the options which satisfies the same conditions of placement of the dots as in figure. हमें इस फिगर के लिए हमें इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करने हैं सेम कंडीशंस ऑफ डॉट्स। यहाँ डॉट्स के कम्बिनेशन सेम फाइंड आउट करने, तो ये हम डॉट की कंपेयर करते हैं। तो 1 डॉट जो है वो है स्क्वायर एंड सर्कल के इन बिटवीन है, एंड सेकेंड डॉट क्या है वो ओनली सर्कल के लिए, एंड थर्ड डॉट क्या है ट्राइंगल एंड सर्कल्स के लिए। ओके, तो हम डॉट इस टाइप की डॉट हम कौन से फिगर में प्लेस कर सकते हैं, तो फिगर सी में आप इजीली प्लेस कर सकते हो। देखो एक डॉट ओनली सर्कल के लिए यहाँ, एंड सेकेंड डॉट सर्कल एंड ट्राइंगल्स के लिए यहाँ पर, एंड थर्ड डॉट दैट इज़ फॉर सर्कल एंड स्क्वायर्स के लिए यहाँ। ओके, so option C is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. Select the correct mirror images of the given figure. इस फिगर का हमें करेक्ट मिरर इमेजेस फॉर्म करना। तो करेक्ट मिरर इमेजेस में क्या होती है, लेफ्ट साइड वाले राइट साइड एंड राइट साइड वाले लेफ्ट साइड फॉर्म हो जाती है। ओके, जैसे लेफ्ट साइड राइट, इस लेटर सी में ओपन जो है राइट साइड जो दिख रहा है वो अब ओपन लेफ्ट साइड हो जाएगा, और कर्व जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो अब राइट साइड हो जाएगा। जैसे सी की मिरर इमेजेस ऐसे फॉर्म होगी, तो सर्कल की तो मिरर इमेजेस एज इट इज़ ऐसे ही फॉर्म हो जाएगी, एंड ये लाइन भी ऐसे ही फॉर्म होंगे, एंड ये वाले लाइन ये जो है ये इस साइड फॉर्म हो जाएंगे, एंड ये लाइन एंड ये स्क्वायर जैसी जो है वो अब इस साइड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। तो अब पहले मैं इस हाफ पोर्शन की मिरर इमेज जो लेफ्ट साइड है वो मैं राइट साइड फॉर्म कराती हूँ। तो ये पोर्शन जो अनसेडेड इस साइड थी लेफ्ट साइड वो अब राइट साइड फॉर्म होगी यहाँ पर, सॉरी सेडेड, ये सेडेड पोर्शन अब राइट साइड फॉर्म होगी, और अनसेडेड ही रह जाएगी। ओके, ए के मिरर इमेज तो एज इट इज़ रह जाते हैं, एंड ई की मिरर इमेज जो स्ट्रेट लाइन लेफ्ट साइड है वो स्ट्रेट लाइन अब राइट साइड, एंड ये लाइन इस साइड। ओके, ई की मिरर इमेजेस। अब मैं राइट साइड वाले पोर्शंस की मिरर इमेजेस फॉर्म कराती हूँ। राइट साइड वाले पोर्शंस के मिरर इमेजेस अब लेफ्ट साइड फॉर्म होगी। देखो ये सी इस साइड फॉर्म हो जाएगी, एंड ये ट्राइंगल्स एज इट इज ही रह जाएंगे, एंड ये डॉट। ओके, सो इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. A set of 3 figures x, y and z showing a sequence of folding of a piece of paper. Figure Z. So the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the options which would most closely resembles the unfolded form of figure Z. Okay, ये देखो फिगर x जो है ये पूरी अनफोल्डेड पेपर है, देन इसको फिर फोल्ड किया गया 1 पार्ट ऐसे, एंड देन फिर ऐसे फोल्ड कर दिया गया। अब क्या हुआ कि फिगर जेड शोज द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज़ बीन कट। यहाँ पर एक कट करा गया। ओके, यहाँ पर एक कट करा गया। क्लियर है। तो अब ये इसको जब अनफोल्ड करा जाएगा तो क्या होगा, अनफोल्ड जब आप करोगे तो फिर क्या होगा, ये कट ऐसे है, तो अनफोल्ड आप करोगे तो जस्ट इस टाइप की फिगर आप प्रैक्टिकली करके देखना, तो जस्ट इस टाइप की फिगर आपकी फॉर्म होगी। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.